हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम अपनी स्पोकन क्लासेस की अगली सीरीज में हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, हम किस प्रकार से अपनी अंग्रेजी को शुरू से ही बेहतर, ऑथेंटिक और बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव बना सके। तो चलो दोस्तों समझते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो लोग अंग्रेजी सीखते हैं उनको अंग्रेजी सीखने में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो दिक्कत में डालती हैं। तो बिना समय गंवाए मैं बात करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे इज, एम एंड आर, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इज, एम, आर का बेसिक जो मतलब है, इसको अगर हम जीरो से लेकर के शुरू करें, समझाएं आपको कि क्या मतलब है। तो दोस्तों, इज का मतलब अगर हम एक लाइन में आपको दें तो इसका मतलब है और एम का मतलब है हूं, और आर का मतलब है हो या फिर है में आप बिंदी दीजिएगा, जैसे वह जा रहा है और हम जा रहे हैं, है में है। आप समझिएगा दोस्तों, ध्यान से थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप देखिए। इज, एम, आर बिल्कुल टॉप से लेकर के चलूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इज का मतलब जैसे कैट मीन्स बिल्ली, वैसे इज का मतलब है, और एम का मतलब हूं। जैसे आप कहते हो ना कि मैं व्यस्त हूं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं अमीर हूं। समझ रहे ना। और अगर आप इज की बात करें तो जैसे आपने कहा यह मेरा कमरा है, वह मेरा दोस्त है, वह रवि है, वह मुकेश है, वह डॉक्टर है, वह हॉस्पिटल है, वह मंदिर है, वह मस्जिद है, वह तालाब है, यह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तो दोस्तों, अगर आप देखें इसमें कि इन सारी की सारी कॉमन लाइनों में एक चीज आ रहा है और यहाँ पे हूं। अब हो किसके लिए लगाएंगे? यू, यानी कि तुम और आपके साथ। जैसे आप मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, वह नहीं लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम व्यस्त हैं, वे हमारे दोस्त हैं, वे बहुत खुश हैं। समझ रहे दोस्तों। तो अब बात करेंगे इस इज, एम, आर का इस्तेमाल किसके साथ होता है। दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे झोलियां भर भर के। ये रहा आपका, दो तरीके से दूंगा और आपकी अंग्रेजी में लगेगा दोस्तों कि बहुत ही जबरदस्त बदलाव आया। दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इज, एम, आर के साथ, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, इज, एम, आर के साथ पूरी दुनिया में हम सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे इज, एम, आर के साथ अगर हम कोई नाउन रख दें, नाउन का मतलब दोस्तों यहां पर है कोई नाम वाला, नाम वाली, नाम वाले, चाहे जो हो। नाम वाला व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान, नाम वाली कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी महिला हो, कोई भी जगह, किसी भी स्थान, किसी भी किताब, ये सारी की सारी चीजें नाउन कही जाती हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एडजेक्टिव हम यहाँ पे दे सकते हैं। एडजेक्टिव का मतलब है, ये है विशेषण, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है उसी को हम विशेषण यानी कि अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है ना, और व्हाइट बोर्ड, ये देखिए नाम है व्हाइट बोर्ड, और ये व्हाइट बोर्ड कैसा है? सफेद है। अगर आप इसका रंग रूप की बात करें तो ये जो सफेद है दोस्तों, इसकी विशेषता हो गई। व्हाइट बोर्ड जो है ये नाम हो गया, व्हाइट बोर्ड नाम हो गया, और इसकी जो व्हाइट बोर्ड सफेद है इसकी विशेषता। जैसे आपने कहा कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत अच्छे। यहाँ पे दोस्तों एक तो आपने बोला मेरे पापा, और दूसरी बार पापा कैसे हैं, मतलब कौन व्यक्ति कैसा है, कौन व्यक्ति कैसा है, कैसी है, कैसे हैं, चीज, व्यक्ति, विशेष, वस्तु, स्थान, वो है कैसा, यही आपका एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे आपने कहा कि यह किताब बहुत अच्छी है, तो दिस इज वेरी गुड बुक, दिस इज वेरी गुड बुक, अमेजिंग बुक, दिस इज वेरी नाइस। आप समझ रहे दोस्तों। तो नाउन या फिर एडजेक्टिव आपने रखा, और यहां पर एक चीज हम रखेंगे क्रिया, और क्रिया को आईएनजी में रखेंगे। दोस्तों, आप समझिएगा ध्यान से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आप ध्यान दो तो है तो सबके साथ आ रहा है, लेकिन अब ये इज किसके साथ लगेगा आप समझिएगा। ही, शी, और कोई नाम, नाम मतलब जैसे रवि, मुकेश, सीता, गीता, है, राहुल, पंकज, डॉक्टर, मम्मी, पापा, भैया, भाभी, कुछ भी लगा दो नाम। अच्छा, एक चीज और आप लगा सकते हो, जैसे आपने कहा कि ही इज। दोस्तों ध्यान देना, यहां पे आपको जंप करके जाना इसके साथ। जैसे आपने कहा
कि ही इज डॉक्टर, आपने कहा ही इज डॉक्टर, तो यहां पर इसकी हिंदी हो जाएगी वह डॉक्टर है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर हम ही शी इट नेम और यहां पर हमने बोला, आप समझिएगा, जैसे ही इज डॉक्टर तो वह डॉक्टर है, अगर मैंने बोला सी इज डॉक्टर तो वह डॉक्टर है, लेकिन ये जो डॉक्टर है वह महिला होगी, कोई फीमेल होगी, सी इज डॉक्टर। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि रवि, जैसे नाम की जगह पर मैंने कुछ बोला कि रवि इज माई फ्रेंड, रवि इज माई फ्रेंड, नाम की जगह पर हमने कोई नाउन रखा, रवि इज माई फ्रेंड, तो रवि मेरा दोस्त है। रवि इज बिजी, रवि व्यस्त है। रवि इज अलोन, रवि अकेला है। रवि इज फ्री, रवि खाली है, स्वतंत्र है। माई फादर इज अ फार्मर, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, माई मदर इज अ होम मेकर। आपने बोला माई मदर इज होम मेकर, माई मदर इज वेरी गुड, माई ब्रदर इज वेरी वेरी कोऑपरेटिव। समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आप करेंगे। और अगर आपने ही शी, अब कभी भी निर्जीव चीज अगर आपके सामने आ रही है तो उसके साथ में हम लगाएंगे दोस्तों दिस या फिर इट, दिस और इट। अगर यही चीज आपकी दूर है तो उसके लिए हम लगाएंगे दैट। कि यह मेरी किताब है तो आप बोलेंगे दिस इज माई बुक। यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिस इज माई बुक। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। दोस्तों बोल के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर बहुत ही गजब का बदलाव आएगा। यह मेरी किताब है, यह मेरा बैग है, यह मेरा घर है, यह मेरी बाइक है, यह मेरी गलती है। गलती को बोलते हैं मिस्टेक, तो दिस इज माई मिस्टेक, हे दिस इज माई मिस्टेक। अगर आपने कहा वह तुम्हारी गलती है तो दोस्तों वह के लिए आप दैट का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज योर मिस्टेक। अरे यार वह तुम्हारा घर है, वह आपका घर है, दैट इज योर हाउस। वह हॉस्पिटल है, दैट इज हॉस्पिटल। अब यहाँ दोस्तों मैंने तुम्हारा आपका ये सब नहीं डाला, मैंने सिर्फ बोला वह हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर होगा दैट इज हॉस्पिटल। वह मंदिर है, दैट इज टेम्पल। वह बहुत अच्छा मंदिर है तो दैट इज वेरी गुड टेम्पल, दैट इज वेरी गुड हॉस्पिटल। वाह, अरे यार वो तो बहुत अच्छी जगह है, दैट इज वेरी गुड प्लेस। यह बहुत अच्छी दुकान है, तो यहाँ पे दिस इज वेरी गुड शॉप। या मेरी कलम है, इट इज माई पेन। हम चाहे दिस का इस्तेमाल करें चाहे इट का इस्तेमाल करें, निर्जीव चीजों के साथ हम लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपको समझ में आया है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे जैसे आपने कोई क्रिया में आईएनजी लगाना है और ये होगा वर्ब, और वर्ब का मतलब है दोस्तों काम, जिसको हम लोग कार्य बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोला गो, अब गो में लगा देना है आईएनजी, आईएनजी लगाना है। अगर यहाँ पे कम लगाया तो हो जाएगा कमिंग। आपने बोला रीड तो रीड हो जाएगा रीडिंग, प्ले तो हो जाएगा प्लेइंग। ये कॉमन चीज है दोस्तों, हर एक क्रिया में ध्यान देना दोस्तों, नाम में आईएनजी नहीं लगाना है। यानी कि अगर ही इज आपने गोइंग कर दिया तो इसकी हिंदी निकलेगी कि वह जा रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि है यहां भी आ रहा है, लेकिन एक तो है कोई व्यक्ति कुछ है, कुछ है, कोई व्यक्ति कोई विशेष वस्तु स्थान कुछ है, वो कुछ है। लेकिन जब आपने क्रिया में लगा लिया तो कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है। जैसे आपने कहा ही इज गोइंग, he is coming, he is dancing, he is sleeping, he is weeping, he is crying, she is waiting, she is waiting। तो यहां पर वह जा रहा है, he is going। दोस्तों अंग्रेजी में हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, ज्यादा झोलियां भर भर के बोलते हैं, तो उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब देखो आई के साथ दोस्तों एम का इस्तेमाल करेंगे। आई एम को अगर आप बात करें तो हम बोलते सिर्फ अम। अब देखो जैसे अगर आपने आई एम के बाद सीधा नाउन या फिर एडजेक्टिव बोल दिया तो आपने कहा, जैसे आपने बोला आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी सैड, ओ माय गॉड। तो मतलब आपने बोला आई एम सैड तो मैं दुखी हूं, मतलब मैं कुछ हूं, मैं खुद ही कुछ हूं। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने कहा मैं परेशान हूं तो आई एम डिस्टर्ब, आई एम डिस्टर्ब। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आई एम को शॉर्ट में दोनों मिला देंगे, कॉन्ट्रैक्शन बनेगा एम, डिस्टर्ब। जैसे आपने कहा मैं खुश, बहुत ज्यादा खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं दुखी हूं, आई एम सैड।
मैं विद्यार्थी हूं, आपने बोला आई एम स्टूडेंट। यहाँ पे कोई नाम वाली चीज रख दीजिए दोस्तों, और ये वही चीज हो जाएगा कि मैं ये चीज हूं। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्रिया में आईएनजी रख दिया कि आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम डांसिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम थिंकिंग, आई एम स्लीपिंग, तो वहां पे हो जाएगा मैं कोई काम कर रहा हूं। दोस्तों क्या आपको नाम और काम के बीच में अंतर नहीं पता है? क्या आपको यह नहीं पता है कि इसमें क्या अंतर है? मैं खेल रहा हूं और मैं खिलाड़ी हूं, मैं पढ़ रहा हूं और मैं विद्यार्थी हूं, मैं कार चला रहा हूं और मैं ड्राइवर हूं। क्या आप इसके बारे में अंतर नहीं जानते? दोस्तों जब आप बोले कि मैं कुछ हूं तो आई एम के बाद ये बोल देंगे। अब ये नहीं कि आई एम गो, गलत है मेरे दोस्तों। आई एम गो नहीं होगा, आई एम प्ले नहीं होगा, आई एम प्लेयर, आई एम प्लेयर, आई एम ड्राइवर, मतलब मैं ड्राइवर हूं, मैं चालक हूं। आई एम प्लेयर, मैं खिलाड़ी हूं। समझ रहे ना दोस्तों? आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। आई एम टीचर, आई एम टीचर, मैं अध्यापक हूं। राइट। अगर आपने बोला आई एम ड्राइविंग, तो मैं कार, मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो आई एम प्लेयर उधर था, इधर प्लेइंग हो जाएगा, आई एम प्लेइंग। आपने कहा कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम टीचिंग, टीच से बोलता पढ़ाना दोस्तों, तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ पे वी यू दे के साथ आर लगेगा दोस्तों। यहां पे हम वी यू और दे, एक बार हिंदी समझ लेते हैं। वी का मतलब है हम और यू का मतलब है आप यानी कि तुम, और दे का मतलब है वे, ये कुछ लोग दूर पे हैं और इनका इस्तेमाल। वी के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, दे के साथ भी आर लगेगा। लेकिन दोस्तों इसकी हिंदी हो रही है तुम कोई काम कर रहे हो या फिर तुम कुछ हो। जैसे आपने कहा कि वी आर सैड, वी आर हैप्पी, हम विद्यार्थी हैं, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, वी आर सैड, एक्चुअली वी आर वेरी हैप्पी। हाँ कल तो हम आते लेकिन बट वी आर वेरी बिजी, वी आर वेरी बिजी। ऑलराइट। तो वी आर, अगर आपने कहा कि तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, यू आर सैड, यू आर हैप्पी, यू आर अलोन, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, यू आर सिंसियर, यू आर लेबोरियस, आप समझदार हो, आप परिश्रमी हो दोस्तों। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। और दे के साथ आप आर लगा सकते हैं। जैसे कुछ लोग दूर पे हैं, आपने कहा वे मेरे दोस्त हैं, तो दे आर माई फ्रेंड। आपने कहा वे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, तो दे आर वेरी गुड प्लेयर, दे आर वेरी गुड प्लेयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। अगर इसी के साथ हमने क्रिया में आईएनजी लगा दिया, जैसे आपने सेम एज इट इज ऊपर वाला उतार लिया, वी आर गोइंग मतलब हम जा रहे हैं। यहां पे देखिए दोस्तों हम कोई काम कर रहे हैं, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, आप जा रहे हो, तो यू आर गोइंग। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना यह है कि वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर कमिंग, वी आर स्लीपिंग, दे आर वेटिंग, वी आर डांसिंग, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं धीरे धीरे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं दोस्तों यहाँ पे कुछ सेंटेंस देता हूं, आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने कहा कि वह मेरी गलती है, यह तुम्हारा घर है। ये तीन सेंटेंसेस को दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है, कमेंट बॉक्स में जाकर के इन तीन वाक्यों को आप ट्रांसलेट करके इसका बताइए कि ट्रांसलेट क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और सपोर्ट करें ताकि हम आने वाले समय में और भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आए।